परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य पद के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मुनिश्री के चरणों में वंदन। मनोरथ कर लो कर लो कर लो कर लो ज्ञान ध्यान सुखकारी जी। कर लो कर लो कर लो कर लो ज्ञान ध्यान सुखकारी जी। ज्योत जलावो अंतर ज्ञान री। ज्योत जलावो अंतर ज्ञान री। भर लो भर लो भर लो भर लो सद्गुण मंगलकारी जी। भर लो भर लो भर लो भर लो सद्गुण मंगलकारी जी। कर लो आत्मारी पहचान जी। कर लो आत्मारी पहचान जी। सत्साहित्य पठन पाठन स्वाध्याय सदा बतलावे रे। सत्साहित्य पठन पाठन स्वाध्याय सदा बतलावे रे। आभ्यंतर तप है मोटो जान लो। आभ्यंतर तप है मोटो जान लो। बिन स्वाध्याय न ज्ञान हुए ज्ञानी जन फरमावे है। बिन स्वाध्याय न ज्ञान हुए ज्ञानी जन फरमावे है। कर लो स्वाध्याय सुधारस पान जी। कर लो स्वाध्याय सुधारस पान। बंधन से मुक्ति श्री पावे कंचन होवे आत्मा। बंधन से मुक्ति श्री पावे कंचन होवे आत्मा। वृत्त्या में बदलाव आवे सातरो। वृत्त्या में बदलाव आवे सातरो। शास्त्रारे स्वाध्याय सु आत्मा वर्ण सदात्मा जी। शास्त्रारे स्वाध्याय सु आत्मा वर्ण सदात्मा जी। जाग सुतोड़ी थारी चेतना। जागा सुतोड़ी थारी चेतना। गुरुवर री शिक्षा बतो धार लो। कर लो कर लो कर लो कर लो ज्ञान ध्यान सुखकारी जी। ज्योत जलावो अंतर ज्ञान री। भर लो भर लो भर लो भर लो सद्गुण मंगलकारी जी। कर लो आत्मारी पहचान जी। कर लो आत्मारी पहचान जी।
अनंत आस्था के धाम महातपस्वी शांतिदूत आचार्य श्री महासमंद जी श्री चरणम कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों भाव भरा वंदन। मुनिवृंद उपस्थित पर्युषण पर्व आराधक श्रावक श्राविकागण, पर्युषण पर्व का दूसरा दिन जिसे हम स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार रोदिन एक सुंदर मूर्ति बनाता है और एक दिन उसका एक मित्र मूर्ति देखने आता है। तो जैसे ही मित्र मूर्ति देखता है और प्रसन्न हो जाता है कि तुमने क्या अद्भुत मूर्ति बनाई है। मित्र ने रोदिन से पूछा कि तुम ये सब कैसे बना लेते हो। एक अनगढ़ पत्थर होता है जो साधारण सा पत्थर दिखता है और उसमें से तुम मूर्ति कैसे बाहर निकाल लेते हो। रोदिन ने कहा, मैं तो सिर्फ मूर्ति पत्थर का जो व्यर्थ भाग है उसको बाहर निकालता हूँ और कुछ नहीं करता। मूर्ति पत्थर के भीतर छिपी हुई है, बस जो अनावश्यक भाग है उस भाग को छेनी और हथौड़े से निकाल देता हूँ और मूर्ति प्रकट हो जाती है। बड़ा ही सुंदर कहा है कि आदमी भी अनगढ़ पत्थर है। उस पत्थर में परमात्मा रूपी मूर्ति छिपी हुई है, चैतन्य रूपी मूर्ति छिपी हुई है। बस अहंकार, वासना, कामना, क्रोध, लालच के अनावश्यक पत्थर का भाग चिपका हुआ होने के कारण वह चैतन्य रूपी मूर्ति दिखाई नहीं देती। और जो व्यक्ति पहचान लेते हैं कि यह अनावश्यक भाग है, इसको निकालना है, वो उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसके भीतर में परमात्मा रूप मूर्ति प्रकट हो जाती है। पर्युषण पर्व जो है वह अनगढ़ पत्थर में से परमात्मा रूप, चैतन्य रूप प्रतिमा प्रकट करने का पावन अवसर है। पर्युषण पर्व आत्म जागरण का पावन पर्व है। पर्युषण पर्व आत्म प्रकाश का पावन पर्व है। पर्युषण पर्व आत्म उत्थान का पावन पर्व है। पर्युषण पर्व आत्म अध्ययन का पावन पर्व है। पर्युषण ज्ञान प्राप्ति का अनमोल पर्व है। स्वाध्याय से ज्ञान चेतना का जागरण होता है। स्वाध्याय से आत्मा पर जमे हुए अनंत जन्मों के संस्कार क्षीण होते हैं। स्वाध्याय सद्गति का सुपथ है। स्वाध्याय से चेतना में नई क्रांति घटित होती है। स्वाध्याय हमारे भीतर की रसायन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति नित्य स्वाध्याय करते हैं उनके विचार फिल्टर होते रहते हैं, उनके भावधारा परिष्कृत होती रहती है, उनकी भावनाएं उच्च बनती रहती है। अगर सत साहित्य का स्वाध्याय करेंगे तो अपने आप भावधारा में परिवर्तन आएगा। जो हमें संसार की ओर खींचता है, जो वृत्तियाँ संसार की ओर खींचती है, स्वाध्याय से उन वृत्तियों पर अंकुश लगता है और व्यक्ति स्वयं की खोज में आगे बढ़ता है। जो स्वयं की खोज करता है, स्वयं की खोज कर सकता है, वही व्यक्ति स्वाध्यायशील बन सकता है, वही व्यक्ति स्वाध्याय कर सकता है। स्वाध्याय दिवस पर हम स्वाध्याय करें। आप कहेंगे हम तो पुस्तक पढ़ लेंगे, जप कर लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे, सीखा हुआ पुनरावर्तन कर लेंगे, स्वाध्याय के अंग माने गए हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण स्वाध्याय का एक सूत्र है स्वयं को पढ़ना। जब तक स्वयं को पढ़ना नहीं आता तब तक बाहर का कितना भी पढ़ना बेकार है। स्वयं को पढ़ना आ गया तो बाहर थोड़ा भी पढ़े तो वह भी कल्याणकारी हो सकता है।
एक व्यक्ति बोला कि मैंने इस साल में 100 बार गीता पढ़ी है और अगले साल में 200 बार गीता पढ़ूंगा। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इसका मतलब है तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। 100 बार गीता पढ़ने के बाद भी अगर गीता पढ़ना अवशेष रह गया तो मतलब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अध्यात्म वह सूत्र है जिसको एक बार पढ़ लेने के बाद फिर दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, चेतना का जागरण हो जाता है। अगर चेतना का जागरण नहीं होता है तब उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रटना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, अरे भाई तू क्या कर रहा है, उठ, जागृत बन, चेत। पर जागृति नहीं आती, सुसुप्ति के कारण बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ज़रूरत है हम स्वयं को पढ़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे स्वयं को पढ़ते जाएंगे अपने विकास के पायदान पर चढ़ते जाएंगे, आत्म उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बस स्वाध्याय का महत्वपूर्ण सूत्र है स्वयं का अध्ययन करें। तेरापन धर्म संघ में एक समय था कि साहित्य नहीं के बराबर उपलब्ध था, परंतु आज तो इतना साहित्य है, कोई व्यक्ति अगर साल भर दिन रात पढ़े तो भी साहित्य पूरा नहीं होगा। धर्म संघ के आचार्यों ने, साधु साध्यों ने इतना साहित्य लिखा है, आगम आधारित साहित्य इतना उपलब्ध है, तो अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। एक पुस्तक का चयन करें और इस साल में ये पुस्तक पढ़ूंगा और अध्ययन मनन पूर्वक पढ़ूंगा। पुस्तक पढ़ना भी अपने आप में एक कला होती है। पुस्तक ऐसे तो हर कोई पढ़ लेता है, परंतु पढ़ने की अपनी एक कला होती है, पुस्तक के चयन की अपनी एक कला होती है। तो उस कला के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो अवश्य आप अपने समय का सही उपयोग करते हुए स्वाध्याय की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तीर्थंकर परंपरा में भगवान ऋषभ इस अवसर्पिणी काल के आदि तीर्थंकर माने गए हैं। भगवान ऋषभ से पूर्व योगलिक काल था। योगलिक काल वह होता है जिस काल में कर्म नहीं करना पड़ता, मनुष्यों को कर्म करने की आवश्यकता नहीं, या यूँ कहे उनको कर्म करना आता ही नहीं, उनको श्रम नहीं करने की जरूरत होती है, उनके अपने पेट के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वृक्षों से जो उन्हें मिल जाता है उसी से उनका भरण पोषण हो जाता है। उस समय परिवार व्यवस्था नहीं होती, उस समय समाज व्यवस्था नहीं होती, उस समय नगर गांव नहीं होते, उस समय वाहन गाड़ी घोड़े नहीं होते। गाड़ी घोड़े मतलब जानवर तो होते हैं परंतु वाहनों का उपयोग नहीं होता है। जो मनुष्य होते हैं उनके जीवन का एक क्रम बना रहता है। युगल के रूप में जन्मते हैं, भाई बहन के रूप में रिश्ता होता है, उसके बाद पति पत्नी का रिश्ता बनता है, फिर माँ बाप का रिश्ता बनता है और बस सीमित रिश्तों में उनका जीवन यापन होता है। अधिक रिश्ते नहीं होते। जो साथ में जन्मे वही पत्नी बन जाती है और लास्ट में जीवन के अंत में एक युगल को जन्म देते हैं और कुछ दिन बालक का पालन पोषण करते हैं और उसके बाद उनका प्राणांत हो जाता है और वे देव गति को प्राप्त होते हैं। योगलिक जीवन सहज जीवन होता है, वहाँ छल नहीं, कपट नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, सहजता के साथ वो जीवन यापन करते हैं, सुख के साथ जीवन यापन करते हैं और दीर्घ आयुष्य, लंबा आयुष्य प्राप्त करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। जब तीसरा आरा चल रहा था और धीरे धीरे क्रमशः जो भोजन की मात्रा थी उसकी उपलब्धता में कमी होने लगी। जब जनसंख्या अधिक हो जाती है और खाद्य सामग्री कम होती है तब क्या होता है, छीना झपटी होती है। तब सब ये चाहते हैं कि मेरे को मिले, मेरे को मिले।
और जब जनसंख्या कम होती है, सामग्री अधिक होती है, तो कोई हाथ नहीं लगाता, जितनी आवश्यकता उतना ले लेते हैं, बाकी पड़ा रहता है। तो योगलिकों के भीतर भी वह भाव उत्पन्न होने लगा कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं, समस्याएं आने लगी, थोड़ा अपराध होने लगा। तो उस समय कुलकर व्यवस्था प्रचलित हुई। कुलकर एक श्वेत हाथी जा रहा था और उसने एक योगलिक को सूंड में उठाया और अपने ऊपर बिठा दिया। तो दूसरे जो योगलिक थे उन्होंने देखा ये श्वेत हाथी के ऊपर बैठा है, इसका मतलब ये कोई हमारे से ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब उस समय कोई हाथी पे चढ़ता नहीं था। तो जो योगलिक थे उन्होंने मिलकर के उस योगलिक को अपना नेता मान लिया, कुलकर मान लिया और उसका नाम दे दिया विमल वाहन। उज्ज्वल हाथी था तो विमल वाहन पर चढ़ने वाला विमल वाहन नाम दे दिया। अब जब वह मुखिया बन गए तो उनके सामने समस्याएं आती, तो उन्होंने दंड नीति प्रचलित की, हाकार दंड नीति। हाकार, कोई अपराध करता तो उसको कुलकर कहते हाँ तूने ये किया है, बस इतने में वो अपने आप लज्जित हो जाता और वह अपराध छोड़ देता था। तो पहले और दूसरे कुलकर तक ये व्यवस्था चली। तीसरे कुलकर के समय ये व्यवस्था अप्रभावी होने लगी। तब हाकार के बाद दूसरी दंड नीति माकार प्रचलित हुई। कोई अपराध करता तो उसको कहते माँ तूने ये अपराध किया है, तो वह लज्जित होता और अपराध को छोड़ देता। तीसरे और चौथे कुलकर तक वह चली और पांचवें कुलकर के समय फिर व्यवस्था बनानी पड़ी। और उस समय तीसरी जो व्यवस्था आई वह धिक्कार दंड व्यवस्था। कोई गलती करता, अपराध करता तो उसको कहते धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा किया है। बस थोड़ा सा ऐसा बोलते, इतने में वह व्यक्ति लज्जित होता और अपनी अपराध को छोड़ देता, अपनी गलती स्वीकार कर लेता, क्षमा मांग लेता। तो ये तीनों व्यवस्थाएं सातवें कुलकर नाभि हुए और नाभि तक ये व्यवस्थाएं चल रही थी। नाभि के समय में समस्याएं आने लग गई। लोग नाभि के पास आते कि हमारे खाने को कुछ नहीं, हम क्या खाएं। नाभि स्वयं परेशान थे कि इन समस्या का समाधान कैसे निकालूं, क्योंकि उस समय खेती नहीं होती थी, उस समय अनाज उत्पन्न नहीं होता था, उस समय अग्नि उत्पन्न नहीं थी। बादर अग्नि जो भोजन बनाने में काम आती है वह अग्नि थी नहीं। नाभि को कुछ सूझ नहीं रहा, परंतु जैसे तैसे गाड़ी चल रही। इधर क्या होता है, ऋषभ का जन्म होता है। माता मरुदेवा ने 14 स्वप्न देखे जब ऋषभ गर्भ में आए, और गर्भकाल पूरा होने पर ऋषभ का जन्म हुआ। ऋषभ का नामकरण किया गया। ऋषभ की छाती पर वृषभ का चिन्ह था, बैल का चिन्ह था, और वृषभ का चिन्ह देखकर उसका नामकरण वृषभ किया गया, नाम वृषभ दिया गया। परंतु उच्चारण की सरलता के कारण वृषभ से ऋषभ हो गया। ऋषभ नाम पुकारने लगे। जब ऋषभ 1 साल के हुए तब इंद्र आए, थाली में कुछ फ्रूट सजा कर लाए और बालक ऋषभ के सामने थाली रखी। तो ऋषभ ने सबसे पहला अपना हाथ लगाया, वह इक्षु को लगाया और इक्षु को हाथ में लिया। तो इक्षु को हाथ में लेते ही इंद्र ने ऋषभ के वंश का नामकरण कर दिया कि ये वंश इक्ष्वाकु वंश है। तो ऋषभ का वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया। ऋषभ का, हालांकि उस समय कोई नगर नहीं था, बस्ती नहीं थी, सब ऐसे ही रहते थे, प्रकृति की गोद में ऋषभ का जन्म हुआ, प्रकृति की गोद में पल रहे हैं। पलते पलते धीरे धीरे बड़े हुए, कुमार हुए। और एक दिन की बात है,
मरुदेवा जंगल में बाहर घूमने गई। उस समय जंगल ही घर था, घर ही जंगल था। घूमने गई तो वहाँ देखा एक लड़की बैठी है, वहाँ पर अकेली बैठी है। तो उसको पूछा, भाई तुम्हारा साथी कहाँ गया? तो उसने कहा कि मेरा साथी तो मर गया, क्योंकि अभी तक ऐसी घटना नहीं हुआ करती थी कि भाई दोनों साथ में जन्मे हैं तो एक पहले मर जाए एक बाद में मर जाए। तो मरुदेवा ने देखा अभी ये अकेली रह गई है तो ये अकेली कैसे जिएगी, तो उसको अपने साथ ले आई। और ऋषभ के युवा होने पर ऋषभ की शादी एक तो सहजन्मा सुनंदा और दूसरी जो जंगल से प्राप्त हुई सुमंगला, ऋषभ की उन दोनों के साथ में शादी कर दी। अभी तक शादी की कोई प्रथा नहीं थी, कोई रिवाज नहीं था। ऋषभ ने प्रथम विवाह किया। अभी तक जो भी हुए अपनी सहजन्मा के साथ हुए, परंतु ऋषभ ने उस परंपरा से आगे बढ़ते हुए नई व्यवस्था क्रांति करते हुए जो दूसरे के साथ जन्मी हुई उसके साथ भी शादी की। समय आगे बढ़ा, कुछ युवक एक दिन ऋषभ के पास बैठे थे और बैठे बैठे अपनी समस्याओं का जिक्र किया। ऋषभ ने कहा कि अब ये समस्याएं ऐसे नहीं सुलझेगी। भोजन की जो समस्या है, क्योंकि प्रकृति ने देना कम कर दिया है, तो भोजन की समस्या के लिए अब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उसके लिए चाहिए कि राजा का शासन चाहिए। अगर राजा होगा तो वह सारी व्यवस्था करेगा। तो युवकों ने पूछा कि राजा के कैसे मिलेगा? कि आप जाओ नाभि कुलकर के पास जाओ, वो राजा देंगे। युवक लोग गए नाभि के पास और नाभि के सामने विचार रखे कि हमें राजा दो। तो नाभि ने पूछा, ये बात किसने बताई आपको? युवकों ने कहा कि ऋषभ ने बताई है। तो नाभि ने कहा कि अब ऋषभ ही तुम्हारा राजा होगा, ऋषभ ही तुम्हारा राजा है, वही तुम्हें संभालेगा। अब मुझे इससे छुट्टी दो, निवृत्त करो। तो वो लोग बड़े प्रसन्न हुए। ऋषभ जहाँ बैठे थे वहाँ आए, उनको एक ऊंचे आसन पर बैठाया और उनका पानी के कलशों से उनका अभिषेक किया। और अभिषेक करते हुए जब इंद्र ने देखा तो इंद्र ऊपर से नीचे आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। और इंद्र ने भी अपने हिसाब से उनकी अभ्यर्थना की, उनको वर्धापित किया। और ऋषभ पहले राजा बनते हैं। और जिस स्थान पर उनका अभिषेक हुआ और योगलिकों का ऋषभ के प्रति विनय देखा, नम्रता के साथ वो सारा कार्य कर रहे थे, तो विनय देख करके उस स्थान का नाम विनीता रख दिया। और वहाँ पर जो सबसे पहली बस्ती बसी, नगरी बसी, उस नगरी का नाम विनीता रख दिया गया। ऋषभ राजा बनने के बाद ऋषभ ने लोगों को समझाया कि सबसे पहली समस्या पेट पूर्ति की है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। उसके लिए खेती करनी होगी, अनाज उगाना होगा। अनाज उगने के बाद उसको निकालना होगा, उसके बाद उसका उपयोग करना होगा। स्वयं ऋषभ ने एक एक चीज़ कर कर के लोगों को बताई कि कैसे ज़मीन तैयार करना है, कैसे बीज डालने हैं, कैसे सफाई करना है, कैसे खलिहान निकालना है और कैसे अनाज निकालना है। तो सारी एक एक चीज़ सिखाते गए और लोग इतने विनयवान एक एक चीज़ सीखते गए और जो भोजन की समस्या थी उस समस्या का समाधान हो गया। ऋषभ प्रथम राजा बने और उन्होंने कर्म युग का प्रवर्तन किया। ऋषभ से पहले इस अवसर्पिणी काल में कर्म युग नहीं था, अकर्म युग था।
कोई कर्म नहीं करता था, पर ऋषभ ने कर्म करना सिखलाया कि जीवन जीना है, सुख से जीना है तो कर्म करो, मेहनत करो। भगवान ऋषभ का दिया हुआ सूत्र है, वह सूत्र आज भी काम आता है। आप भी अपने जीवन में देखिए कि जो मेहनत करता है वह कुछ प्राप्त करता है, जो मेहनत नहीं करता वह क्या प्राप्त करता है। तो मेहनत करने वाला सुखी होता है, ऋषभ का दिया हुआ ये सूत्र है। तो भगवान ऋषभ का जीवन वर्णन आगे भी क्रम से चल पाएगा। तो मैं आज अपनी बात को यहीं विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान ऋषभ के जीवन से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र अगर सीखना चाहे तो वह है पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ जहाँ होता है वहाँ पर प्राप्ति संभव है, और जहाँ पुरुषार्थ नहीं होता वहाँ प्राप्ति संभव नहीं है। तो मंजिल की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन में स्थान दें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। अहिंसा यात्रा के प्रवर्तक आचार्य श्री महासमुंद जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, पर्युषण पर्व की साधना में रत श्रावक एवं श्राविकाएँ, पर्युषण पर्व का दूसरा दिन स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन स्वाध्याय करें, आत्मा का कल्याण करें। भगवान महावीर की वाणी है, कोहम माणं च पथ है। हे साधक, क्रोध और मान की प्रार्थना मत कर। हम अरहत बनना चाहते हैं। अरहत बनना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। जो व्यक्ति अरहत बन जाता है वह व्यक्ति जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है, और जिसके भीतर में अरहतता प्रकट हो जाती है तो समझना चाहिए वह व्यक्ति संपूर्ण कर्मों का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक आवरण आया हुआ है, एक पर्दा आया हुआ है, एक ढक्कन आया हुआ है, वह है अहंकार। जब तक व्यक्ति के भीतर में अहंकार होता है तब तक व्यक्ति पूर्ण अर्हता को प्राप्त नहीं होता है, एबिलिटी को प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान की जो समस्या है वह है ईगो प्रॉब्लम की, अहंकार की समस्या। अहंकार के कारण न जाने कितने जीवों ने अपनी आत्मा का नुकसान कर लिया। अहंकार मैत्री का नाश करने वाली होती है। अहंकार परिवार को बर्बाद करने वाला होता है। अहंकार व्यक्ति को रसातल की ओर ले जाता है। व्यक्ति अहंकार से बड़ा नहीं होता है, अहंकार से छोटा होता है। कितना सुंदर कहा है, अहंकार से आदमी बड़ा नहीं छोटा होता है, खरा नहीं खोटा होता है, मुखिया नहीं मुखोटा होता है। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो हमेशा पतन को प्राप्त होता है, हमेशा दुर्गति में जाता है। इसलिए भगवान महावीर की वाणी को ध्यान में रखकर जो व्यक्ति अहंकार करता है वो व्यक्ति विनय का नाश करता है। मानो विनय नाश न हो, अहंकार से विनय का नाश होता है। और जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान वृद्धि भी नहीं होती है। जहाँ अहंकार है वहाँ समाज में भी वो उन्नति को प्राप्त नहीं होता है। और जहाँ अहंकार है वहाँ प्रगति रुक जाती है, विकास रुक जाता है। छोटे छोटे बच्चों के भीतर में भी अहंकार का भाव आ जाता है। कभी कभी आश्चर्य होता है, 5 वर्ष का बालक क्या समझता है, वो भी इतना अहंकार में आ जाता है और तत्काल वो दूसरे बच्चे को क्या कहता है, किट्टी, मतलब दोस्ती समाप्त। और वो क्या समझता है, क्या समझता है, लेकिन ऐसा लगता है वंशानुगत
कुछ कर्मानुगत, कुछ कर्म के कारण ऐसा होता है, कुछ वंश के कारण ऐसा होता है, कुछ वातावरण और परिवेश के कारण ऐसा होता है। एक छोटे से बच्चे में ये समस्या है, बड़ों में भी ये समस्या है, सन्यासी लोगों में भी ये समस्या है। क्यों? जब तक हम अपूर्ण हैं तब तक ये सब समस्याएं चलती रहती हैं। एक सासू है, उसके मन में भी वो अहंकार का भाव रहता है। कितना सुंदर कहा है, मैं सास हूँ फिर भी मेरा सम्मान नहीं, मैं सास हूँ फिर भी मेरा सम्मान नहीं, और मैं खास हूँ फिर भी मेरा मान नहीं, मैं सास हूँ फिर भी मेरा सम्मान नहीं, और मैं खास हूँ फिर भी मेरा मान नहीं। अपने को विशेष समझने की लगी है बीमारी। मैं बड़ा हूँ फिर भी मेरा बहुमान नहीं, मैं बड़ा हूँ फिर भी मेरा बहुमान नहीं है। अरे बड़ा बनने में जोर लगता है, और जो व्यक्ति बड़ा बन जाता है वो कभी अपने मुंह से नहीं कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। हीरा कभी मुंह से नहीं कहता मैं बड़ा हूँ, और बड़ा बनने में भी कितना जोर पड़ता है। बहनें ज़्यादा जानती हैं, बड़ा बनाती है, उनको पता है बड़ा कैसे बनता है। कवि ने कितना सुंदर कहा है, पहले थे हम मर्द, पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, कर गंगा में स्नान सब पाप धोए डाले, कर शीला से युद्ध घाव बच्ची के खाए, और कूद पड़े दरिया में तब बड़े कहाए, कूद पड़े दरिया में तब बड़े कहाए। अब बोलो आप, बड़ा ऐसे ही नहीं बना जाता है, कितने संघर्ष देखना पड़ता है, कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है, और विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति बड़ा होता है। भगवान महावीर के जीवन काल में कितने संघर्ष आए, कितनी समस्या आई, और उनको सब चीरते गए, मुकाबला करते गए, और एक दिन वो बड़े हो गए, आराध्य हो गए, पूजनीय हो गए, तीर्थंकर हो गए। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को लघु मानने के लिए भी तैयार नहीं है, और जो व्यक्ति अपने आप को लघु मानता है वही व्यक्ति महानता को प्राप्त होता है, और जो अपने आप को गुरु मानने लग जाता है तो समझना चाहिए वो लघुता की ओर बढ़ रहा है, नीचे की ओर बढ़ना है। अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझना, और जो बड़ा समझता है तो समझना चाहिए उसका अस्तित्व खतरे में है, वो नीचे की ओर जा रहा है। कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना, और कोई दूसरा भी यदि प्रशंसा करता है तो भी उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन कहना तो सरल है, कोई भी व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, ये मेरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रशंसा में आदमी डूब जाता है, फूल जाता है और मुरझा जाता है। कन्यालाल मिश्र प्रभाकर के शब्दों में यदि किसी व्यक्ति को डाउन करना है, किसी व्यक्ति को डाउन करना है तो क्या बोलना, जय हो जय हो जय हो। सामने वाला कुप्पा हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आदमी अहंकार में इतना भूल जाता है, उसको भान नहीं रहता है, वो छोटे आदमी को भी नगण्य समझने लग जाता है, और कोई मार्ग भी पूछना है तो भी वो जल्दी से मार्ग पूछने के लिए तैयार नहीं होता है। और मार्ग भी यदि पूछ भी लेगा तो इस हिसाब से पूछेगा जैसे सामने वाला बेवकूफ़ हो रहा है। अब ये मत सोचना सामने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। एक बार की बात है, राजा भोज और माघजी कवि दोनों जंगल में घूमने के लिए गए, और वापिस आ रहे थे, और वापिस आते आते क्या होता है, रास्ता भटक गए। सन्यासी भी रास्ता भटक जाता है और संसारी भी रास्ता भटक जाता है। कोई धर्म का रास्ता भटक जाता है, कोई ऐसे रास्ता भटक जाता है। अब राजा भोज ने सोचा फंस गए, जंगल को कैसे पार करना। एक रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में एक बुढ़िया मिली। क्या मिली? बुढ़िया मिली। और राजा भोज ने प्रश्न किया, हे बुढ़िया, ये रास्ता किधर जा रहा है? क्या प्रश्न किया। अब राजा भोज और माघजी कवि ने सोचा किसी को पूछना तो पड़ेगा, और नहीं पूछेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सरलता से नहीं पूछा, विनम्रता के साथ नहीं पूछा। उन्होंने कहा, बुढ़िया, ये रास्ता किधर जाता है? ये रास्ता किधर जाता है? बुढ़िया भी कम नहीं थी, वो भी कोई जोरदार डोकरी थी, जोरदार माजी थी। वह बोली, भाई ये रास्ता जाता नहीं है, इस रास्ते से हम जाते हैं। क्या कहा? ये रास्ता जाता नहीं है, इस रास्ते से हम जाते हैं।
राजा भोज ने सोचा ये तो मेरी माँ निकली, मेरी गुरु नहीं निकली, लेकिन हम क्या करें। लेकिन वो डोकरी माँ भी बुढ़िया भी तगड़ी थी। वह बोली आप कौन हो? क्या कहा? आप कौन हो? और सीधा यदि कहे मैं राजा भोज हूँ, मागधी कवि हूँ, तो हड़की लगती हैं। उन्होंने भी चतुराई के साथ में कहा कि हम मुसाफिर हैं। क्या कहा? मुसाफिर हैं। तो बुढ़िया भी कम नहीं थी। बुढ़िया बोली मुसाफिर तो दो होते हैं, सूरज और चंद्रमा। ये दो मुसाफिर है, घूमते रहते सूरज और चंद्रमा। तुम कौन हो? सूरज और चंद्रमा। राजा ने सोचा फंस गए। तो वो बोले नहीं तो हम तो राजा हैं। क्या बोले? राजा है। तो राजा दो होते हैं, एक तो इंद्र राजा होता है, एक यम राजा है। आप कौन हो? इंद्र हो यम राजा? कि नहीं 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 नहीं, हम तो भारी क्षमा है। क्या है? भारी क्षमा है। कि भारी क्षमा भी दो होते हैं, एक तो नारी होती है, एक धरती होती है। नारी कितना सहन करती है और धरती भी कितना सहन करती है, और ये दोनों ने सहन करना बंद कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो भारी क्षमा, तो नारी और धरती दो है। आप कौन है? नहीं 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 नहीं, हम भारी क्षमा नहीं है, हम तो साधु है। क्या कहा? साधु हैं। कि साधु भी दो होते हैं, शील और संतोष। आप शीलवान हो, संतोषवान हो कौन? कि नहीं 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 नहीं, हम साधु नहीं हैं, हम चोर हैं। क्या कहा? हम चोर हैं। तो बुढ़िया बोली चोर दो होते हैं, एक तो व्यभिचारी और एक चुगलखोर। एक तो व्यभिचार वो चोर होता है, एक चुगलखोर चोर होता है। आप कौन है? व्यभिचारी हो, चुगलखोर? नहीं 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 नहीं, हम तो परदेशी है। कहाँ है? परदेशी है। कि भाई परदेशी दो होते हैं, एक तो पवन, पवन भी परदेशी, हवा, हवा भी परदेशी है, और जीव भी परदेशी है। आप पवन हो, हवा? कि नहीं 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 नहीं, हम तो चतुर हैं। चतुर है कि चतुर दो होते हैं, एक तो धनी होता है, एक पाजी होता है। आप धनी हो कि पाजी हो? नहीं 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 नहीं, ये भी हम नहीं हैं। तो फिर कौन हो? तो मागधी कवि बोले हम तो नहीं जानते हैं हम कौन हैं, और आप भी नहीं जानते होंगे हम कौन हैं। बुढ़िया बोले तुम तो नहीं जानते, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। कि कौन हो? ये राजा भोज है, ये मागधी कवि है। इस कहानी का सार यह है कि जो व्यक्ति मार्ग नहीं जानता है या मार्ग को पूछने में भी अहंकार करता है, तो मुक्ति के मार्ग को वो कैसे प्राप्त करेगा? क्यों? मुक्ति का बाधक जो तत्व कषाय है, और कषाय में एक तत्व बताया है अहंकार। जब तक ये अहंकार है तब तक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, चाहे महापुरुष हो चाहे सन्यासी हो। जब हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन की चर्चा करे हैं, और भगवान महावीर का जो जीव मरीचि था, और मरीचि ने क्या किया था? मरीचि ने कुल का गर्व किया था, कुल का अहंकार किया था, और उसके कारण उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा, और नीच गोत्र का उन्होंने बंधन किया, और ब्राह्मणी की कुक्षी में उनको जन्म लेना पड़ा था। कहानी इस प्रकार है, घटना इस प्रकार है। कल हमने नए साल के बारे में आपको बताया था, और नए साल ने सुपात्र दान दिया, साधु को बहराया, धर्म उपदेश सुना, साधु को मार्ग बताया, साधु ने भी उनको मार्ग बताया, जिसके कारण उन्होंने सम्यक दर्शन का स्पर्श किया, सम्यक को प्राप्त हुए, और बाद में भद्र परिणामी होने के कारण, शुद्ध मतलब अच्छी आत्मा होने के कारण उन्होंने अपना आयुष्य पूरा किया, और मरकर वो दूसरा भाव पहले देवलोक में वो गए, सौधर्म देवलोक, और एक पलियोपम की स्थिति वाले बने, और वहाँ से अपना आयुष्य पूर्ण करके, कि जब तक कर्म है तब तक जीव संसार में जन्म मरण करता रहता है। अभी मरीचि के भव में वो आएंगे, लेकिन अभी वो मोक्ष में नहीं गए। ये भगवान के पूर्व भवों की चर्चा चल रही है, पूर्व भवों की, महावीर के पूर्व भव की चर्चा चल रही है। तो वहाँ से अपना आयुष्य पूर्ण किया देवगति से, और वहाँ से अयोध्या नगरी में, विनीता नगरी में भरत के घर उनका जन्म हुआ। भरत के घर उनका जन्म हुआ, और बालक का जब जन्म हुआ, और आप जानते हैं बालक का जन्म होता है तो कितनी खुशियाँ होती है, और आप जन्मोत्सव भी मनाते हैं और भी कुछ करते हैं। और एक पुरानी परंपरा रही है, जब बालक का जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है, थाली बजाई जाती है। इधर उड़ीसा में भी बजाई जाती होगी, मुझे पता नहीं। जब बालक का जन्म होता है थाली बजाई जाती है, मेरी भी थाली बजाई थी। हाँ, थाली बजाई जाती है। और लड़की का जब जन्म होता है तो सुपड़ा बजाया जाता है, अलग साथ बोलते हैं, अलग अलग ऐसे बजाया जाता है। तो बालक का जन्म हुआ, परिवार में खुशियाँ छाई, और बालक के शरीर से किरणें निकली। क्या निकली? किरणें, शरीर में से किरणें निकली,
और इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, मरीचि। मरीचि का मतलब किरण, मरीचि का मतलब किरण, शरीर में से किरणें निकली, उसका नाम रखा गया मरीचि। और मरीचि बड़ा हुआ, यौवन की दहलीज पर आया और एक बार भगवान महावीर, भगवान ऋषभ अपने शिष्य मंडली के साथ में अयोध्या नगरी पधारते हैं। हजारों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं और भरत भी अपने परिवार के साथ में दर्शन करने के लिए जाता है। और जैसे ही दर्शन करता है, परिवार के सदस्य दर्शन करते हैं, उनमें मरीचि भी साथ में था। और मरीचि ने भगवान को देखा और भगवान को देखते ही उसके मन में एक वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हुआ। आपको पता होगा, गुरुदेव तुलसी ने आचार्य कालमुनि राज का आभामंडल देखा, उनके दर्शन किए, चेहरा देखा और बार बार उनके मन में ये आता था, मैं गुरु की सन्निधि में रहूं, गुरु की सन्निधि में रहूं। ऐसा कहा जाता है। आचार्य कालमुनि राज का आभामंडल देखकर उनके मन में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हुआ। तो वैसे ही मरीचि के मन में भी वही भावना पैदा हुई। भगवान का आभामंडल देखा, चिंतन बदला, भावना बदली और सम्यक दर्शन का पुनः स्पर्श हुआ और घर आया, परिवार से कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। और हलुकर्मी था, भगवान की देशना सुनी, मन में वैराग्य हुआ, परिवार के सामने बात रखी और परिवार वालों ने भी मना नहीं किया। और फिर वह भगवान के पास आया और भगवान से निवेदन किया, मुझे दीक्षा दो, मेरी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे शुद्धि को प्राप्त होना है। तो भगवान आहा सोम देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारे को सुख हो वैसा तुम करो, इसमें प्रमाद मत करो। और हम भी क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति कहता है मुझे तपस्या करना है, तो हम क्या कहते हैं, देरी मत करो, मुझे दीक्षा लेना है, देरी मत करो, मुझे समाई करना है, देरी मत करो। क्यों? समयं गोय मापमाय, हे गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। और जिस समय जैसे रसायन आ जाते हैं, उस रसायनों में जो कार्य होता है वो बिना रसायन में कार्य नहीं होता है। जैसे श्री कृष्ण महाराज का आता नहीं, श्री कृष्ण महाराज ने 18,000 साधनों को वंदना की थी और 4 नारकी के बंधन तोड़ दिए। कितने? 4 नारकी के बंधन तोड़े और फिर भगवान के पास आए, भगवान आज मेरे को बहुत थकान आई है, 360 मैंने युद्ध किए, कितने? 360 युद्ध किए, उसमें इतनी मुझे थकान नहीं, आज मुझे बहुत थकान आई। भगवान ने कहा है आज ही तुम्हारी निर्जरा हुई है, उसमें तो कर्मों के बंद हुए हैं, आज तुम्हारी निर्जरा हुई है, 4 नारकी के तुमने बंधन तोड़ दिए हैं। तब श्री कृष्ण महाराज के मन में आया तो एक बार और वंदना करूं तो बाकी के नर के बंधन भी टूट जाए। भगवान ने कहा राईरा भाव राते बीता, उसमें जो तुम्हारे रसायन था वैसा रसायन अब नहीं है, अब नहीं है। ये संसारी जीवों के भी आता है, साधु जीवन में भी आता है। हर समय शरीर की स्थिति, मन की स्थिति एक शरीर की नहीं रहती हैं। तो अब भगवान ने कहा देरी मत करो, देरी मत करो। तो मरीचि ने क्या किया, परिवार की आज्ञा से उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया। भगवान की वाणी यानी अंग और उपांग आदि ऐसे 11 अंगों का अध्ययन किया और भी अध्ययन किया। साधना करे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते मन में शिथिलता आ गई। इतने बड़े संत, मन में शिथिलता आ गई। क्या शिथिलता आ गई कि मैं सर्दी को सहन नहीं कर सकता हूँ, गर्मी को सहन नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है, एक बार प्यास उनको बहुत लगी, प्यास लगी, वो प्यास को सहन नहीं कर सकी। अब उन्होंने सोचा मैं जैन मुनि का ये व्रत का पालन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे घर भी नहीं जाना है। घर जाऊँगा तो घर की हल्की लगेगी, समाज की हल्की लगेगी कि भरत का लड़का और दादा के पास में दीक्षित हुआ, और वापिस घर आ गया। तो उन्होंने सोचा घर भी मुझे जाना नहीं और जैन मुनि का व्रत भी पाल नहीं सकता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या तीसरा रास्ता अपनाया। तीसरा रास्ता, न तो जैन मुनि रहना मुझे और न घर में आना है। तीसरा रास्ता क्या अपनाया, सन्यासी, तापस सन्यासी का उन्होंने रूप अपनाया। और इस नियम के साथ उन्होंने कई संकल्प किए। उनमें पहला संकल्प है मुनि केश लुंचन करते हैं। मुनि क्या करते हैं, केश लुंचन करते हैं और मैं शिखा धारण करूँगा। मेरे से केश लुंचन होता नहीं है तो शिखा होती है चोटी, शिखा धारण करूँगा। दूसरा उन्होंने संकल्प लिया, मुनि मन वचन काया
3 दंडों से विरत है, मतलब मन वचन काया की हिंसा से विरत है। वो मन से भी हिंसा नहीं करते हैं, वचन से भी हिंसा नहीं करते हैं, काया से भी हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन मैं त्रिदंड का चिन्ह धारण करूंगा। मैं इनसे विरत तो नहीं हो सकता हूँ, और त्रिदंड का मतलब मन वचन काया का जो दंड है उसका मैं चिन्ह धारण करूंगा। और तीसरा उन्होंने संकल्प लिया, मुनि निष्कषाय है, मुनि के कषाय नहीं है, लेकिन किंतु मैं सकषाय वस्त्र धारण करूंगा। गेरुआ रंग के होते हैं ना सकषाय, एक तो सफ़ेद वस्त्र होते हैं, एक वो लाल रंग गेरुआ नहीं, ये सन्यासी लोग पहनते नहीं, सन्यासी, वैसा मैं वस्त्र धारण करूंगा। चौथा है, मैं वर्षा एवं गर्मी सर्दी से बचने के लिए छत्र धारण करूंगा। साधु छत्र धारण नहीं करते हैं, लेकिन मैं गर्मी और सर्दी से बचने के लिए छत्र धारण करूंगा। पांचवा उन्होंने संकल्प लिया, मैं पैरों की रक्षा के लिए खड़ाऊ जो लकड़ी के जूते होते हैं ना, खड़ाऊ, वो खड़ाऊ मैं धारण करूंगा। छठा, मैं सुगंध के लिए ललाट पर चंदन लगाऊंगा, सुगंध के लिए ललाट पर चंदन लगाऊंगा। सातवां, मुनि लोग स्नान नहीं करते हैं, स्नान से विरत होते हैं, मैं परिमित जल से स्नान करूंगा। तो मुनि तो स्नान नहीं करते हैं, मैं परिमित जल से स्नान करूंगा। आठवां, मैं गांव शहर में अलग रहूंगा, किंतु विहार भगवान के साथ करूंगा, विहार भगवान के साथ करूंगा। नौवां, मुनि लोग निष्कंचन होते हैं, उनके पास में कोई कंचन नहीं होता है, सोना चांदी आदि कुछ नहीं होते हैं, किंतु मैं एक मुद्रिका धारण करूंगा, मैं एक मुद्रिका धारण करूंगा। मुनि जो भी दीक्षार्थी आएगा, दीक्षा के लिए मैं तैयार तो करूंगा, लेकिन मैं दीक्षा नहीं दूंगा, भगवान के पास भेजूंगा। मैं दीक्षार्थी को तैयार करूंगा, परंतु दीक्षा के लिए भगवान के पास भेजूंगा। 11वां उन्होंने संकल्प किया, मैं वेश परिव्राजक का रखूंगा, परंतु साधना अनुव्रतों की करूंगा। वेश तो साधु जैसा ही रखूंगा परिव्राजक का, लेकिन साधना में अनुव्रतों की करूंगा। तो ये 11 उन्होंने संकल्प लिए, और उसके बाद में ये संकल्प लंबे तक चल रहे हैं, साधना वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और लंबे समय के बाद में पुनः भगवान अयोध्या पधारते हैं, विनीता पधारते हैं। भरत आदि दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और प्रवचन सुनने के बाद, पूरा होने के बाद भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। कौन? भरत। भंते, आप जैसे तीर्थंकर हो, वैसा कोई जीव इसमें है कोई तीर्थंकर बनने वाला? इस परिषद में कोई है? कि परिषद में न कोई तीर्थंकर बनने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र है मरीचि, जो परिषद से बाहर बैठा है, वो मेरे जैसा ही तीर्थंकर बनेगा। जैसे मैं पहला तीर्थंकर हूँ, वो इस अवसर्पणी काल का 24वां तीर्थंकर बनेगा। और साथ में और भी बातें बताई, वो श्रीकृष्ण वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा, और बातें बताई। बातें बताने के बाद में एक सहज प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि मेरा बेटा, और सहज प्रसन्नता होती है। आपको कोई आकर कह दे आपका बेटा कलेक्टर होने वाला है, तो आपको कितनी खुशी होती है। आपका बेटा कि लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, तो आप कितनी खुशी मनाते हैं। तो सहज मनुष्य का स्वभाव है। तो भरत को भी खुशी हुई कि मेरा बेटा आगे जाकर तीर्थंकर बनेगा। और अब कि मैं बधाई देने के लिए जाऊँ, जैसे यहाँ कोई परीक्षा हुई और रिजल्ट सुनाया गया, अमुक लड़की फर्स्ट आई है, तो वो लड़की इस परिषद में नहीं है, उसकी माँ आई हुई है या उसके परिवार के लोग आए हुए हैं, तो वो क्या सोचते, मैं पहले जाऊँ उसको बधाई दूँ, तुम फर्स्ट आई है। तो वैसे ही अब भरत खूब चला कर आते हैं, और आकर ये मरीचि, भगवान ने कहा है कि तू इस अवसर्पणी काल में 24वां तीर्थंकर होगा, एक बात। दूसरी बात है, तू इस अवसर्पणी काल में प्रथम वासुदेव होगा। वासुदेव के बारे में जानते ना आप? प्रथम वासुदेव होगा। वासुदेव कौन होते हैं? आगे संबंध प्रसंग आएगा, उसमें बताऊंगा, भाव रखता हूँ। प्रथम वासुदेव होगा, और जिसका नाम त्रिपृष्ठ होगा। क्या नाम होगा? त्रिपृष्ठ होगा। और यही पश्चिम महाविजय क्षेत्र में मुका नगरी में प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा।
और मैं तुम्हारे को ये शुभ सूचना देने के लिए आया हूँ। और जैसे ही ये 3 बातें सुनी कि मुझे 3 महान पद मिलेंगे और महान पद मिलेंगे, और ऐसे होती क्या होता है, सुनते ही अहम मिश्रित हर्ष से वो नाचने लगा और अपने भाग्य की सराहना करने लगा। वाह वाह, मेरा क्या कहना, बस यह अहंकार आ गया, मेरा क्या कहना। कभी कभी आपके मन में भी आ जाता है, देखो महाराज मेरा क्या कहना, मैंने कितना धन कमाया, कितना ये किया है, आज पूरे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है। गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष हो गए इस किसिंगा में आए हुए, मेरे को 10 साल हो गए हैं, मैं सबको पछाड़ दिया और मैं आगे निकल गया। ये क्या है? अहंकार है। मेरे जैसा कोई है, इतना अहंकार आया और अपने आप को क्या करना, मैं पहला वासुदेव बनूंगा और मुका नगरी में चक्रवर्ती बनूंगा और अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। और आगे संस्कृत में भी कहा गया है, प्रथमो वासुदेवो हम, मैं प्रथम वासुदेव हूँगा, मुकायाम चक्रवर्ती और चरमस्तीर्थ राजो हम ममाहं उत्तमं कुलम, मेरा कितना उत्तम कुल है, कितना श्रेष्ठ कुल है। और फिर आगे और बताया, देखो मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा और मेरा पिता चक्रवर्ती हैं और मेरा दादा तीर्थंकर है। मेरे कुल की सराहना करने वाला कौन है? मैं हूँ। और अपने आप को ज़्यादा समझदार बता रहा है और ज़्यादा हर्ष कर रहा है। और उसका परिणाम ये आया कि हमारे यहाँ जैन दर्शन में बताया गया है, जिन 8 बोलों से अहंकार पनपता है, या अहंकार उत्पत्ति के कितने कारण बताए हैं? 8 कारण बताए। कौन कौन से? पहले आपको बताए थे, जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान, ऐश्वर्य, सत्ता आदि। तब ये 8 कारण हैं। उनमें एक कारण कौन सा है? कुल का अहंकार करना। तो इन्होंने कुल का अहंकार किया, जिनके कारण उन्होंने नीच गोत्र का बंधन किया और ब्राह्मणी की कुक्षी में वो आगे जाकर पैदा होंगे। तो यहाँ इन्होंने अहंकार किया और अहंकार के कारण कितना इनको नुकसान हो गया। उस समय यदि अहंकार नहीं करते तो हो सकता है आत्मा और ऊंचाई को प्राप्त होती और आगे बढ़ती। लेकिन ये मोह कर्म का चाला है, मोह कर्म का उदय आता है, तब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी साधना से च्युत हो जाते हैं, चिंतन बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, भावना बदल जाती है। अब मरीचि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित था, इनमें कोई दो राय नहीं थी। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित था। अपने पास आने वाले जो भी दीक्षार्थी होता तो किसके पास भेजता? भगवान के पास। अब क्या होता है, एक कपिल नाम का बालक आता है, युवक आता है और वो बोला मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो तत्काल उन्होंने कहा भगवान के पास दीक्षा लेने के लिए जाओ। तो भगवान के पास गया वो कपिल, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगा। वो वापिस आया, दीक्षा तो मैं आपके पास ही लूँगा। अब यहाँ कहा जाता है कपिल का चिंतन बदल गया, भावना बदल गई। पहले तो इसने संकल्प लिया था कोई भी दीक्षार्थी आएगा तो मैं भगवान के पास भेजूंगा। अब कपिल ने कहा मैं तो आपके पास ही दीक्षा लूँगा। तब मरीचि के मन में आया भगवान का धर्म भी सही है और मेरा धर्म भी सही है, भगवान का धर्म भी सही है और मेरा धर्म भी सही है। तो इसके कारण क्या होता है, कपिल को शिष्य बनाने की सोची और कपिल को शिष्य बना दिया, उसको दीक्षा दे दी। और फिर बाद में मरीचि ने अपनी तापस की साधना पूर्ण की और साधना पूर्ण करने के बाद में ये चौथा भव होगा। मरीचि यहाँ से मरकर ब्रह्मलोक में देव बनता है और पूर्ण आयु 10 सागर प्रमाण की होती हैं। ये आपके ध्यान में रखने की बात है। जो सन्यासी लोग होते हैं ना, तापा सन्यासी लोग होते हैं, तो वो देवलोक में उत्कृष्ट में 5 देवलोक तक जा सकते हैं, 5 देवलोक तक जा सकते हैं। जैसे त्रियन श्रावक 8 देवलोक तक जा सकता है, मनुष्य श्रावक 12 देवलोक तक जा सकता है और साधु आगे भी जा सकता है, मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। और जो सन्यासी आदि होते हैं वो 5 देवलोक तक भी जा सकते हैं। तो ये चौथा भूमि का कहाँ हुआ, तेज पर्याय में कहाँ हुआ, ब्रह्म लोक में हुआ और वहाँ 10 सागर की स्थिति वाले वो देव बने। तो मूल कहानी का सार ये है कि जो व्यक्ति अहंकार करता है उसका कितना नुकसान होता है, और जो अहंकारी आदमी होता है वो अपूर्ण होता है। लेकिन मज़े की बात यह है, जिनको अभिमान करना है वो अभिमान नहीं करते हैं,
जिनको अभिमान करना है या जो अभिमान के अधिकारी है वो तो अभिमान नहीं करते हैं, जो अहंकार के अधिकारी नहीं है वो अहंकार करते। कौन? और केवल ज्ञानी है। तीर्थंकर भगवान है, वीतराग है, उनके पास में पूरा ज्ञान है, वो अभिमानी के अधिकारी है, लेकिन वो अभिमान नहीं करते हैं। लेकिन जिनके पास में थोड़ा ज्ञान है वो अहंकार करते हैं। तो पर्युषण जो पर्व है वो अपूर्ण से पूर्ण की यात्रा है, कृष्ण से शुक्ल की यात्रा है, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की यात्रा है, राग से विराग की यात्रा है, और विस्मृति से स्मृति की यात्रा है, और विभाव से स्वभाव की यात्रा है। पर्युषण पर्व एक पुरुषार्थ का पर्व है, तो व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। और जो व्यक्ति श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, वो वीतराग अवस्था को प्राप्त होता है, कर्म क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। लेकिन बड़ा कठिन काम है पुरुषार्थ करना, विलासिता का युग है, और आदमी श्रम से विमुख होता जा रहा है। और जो श्रम से विमुख होता है वो कभी भी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी अमृत फरमाते थे, जिंदगी को जीने लायक रहने दो, जिंदगी को जीने लायक रहने दो, और प्यास को पीने लायक रहने दो, और तुम मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो, खून को पसीने लायक रहने दो। और जो जितना ज़्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी शैया उतनी ही कोमल होगी। और जो श्रम करता है उसका तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, भाव भी स्वस्थ रहता है। कितना सुंदर का है, सेवक हमारे चार है, दोए हाथ दोए पाँव, दिन रात सेवा करे धूप गिने न छाव। लेकिन हाँ, आप लोग जो चार सेवक पर ध्यान कम देते हैं और दूसरे सेवकों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, दूसरे नौकरों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। ए भाई, आज तू देरी से कैसे आई? कौन भाई? कामवाड़ी, कामवाड़ी, आज तू देरी से कैसे आई? मेरे को व्याख्यान में जाना है। कि तुम्हारे को तो व्याख्यान में जाना, मेरे घर में आज व्याख्यान हो गया था, मेरे घर में व्याख्यान हो गया था, इसलिए मुझे देरी से आना पड़ा। हम दूसरों पर क्यों आधारित रहते हैं? तो पर्युषण पर हमें प्रेरणा देता है, हमें श्रम से विमुख नहीं होना है, श्रम करना है। और श्रम भी किस में करना है? अध्यात्म में श्रम करना है। तो पुरुषार्थ जो करता है वो व्यक्ति भगवान बन जाता है। भगवान एक दिन में नहीं बने, भगवान ने कितना पुरुषार्थ किया जिनके कारण वो भगवान बने। आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है और उसमें स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आप सब जानते हैं जैन दर्शन में आत्मविशुद्धि के दो उपाय बताए, एक स्वाध्याय और एक ध्यान। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं को जानना, और ध्यान का मतलब है किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना। आज हम किसकी चर्चा करें हैं? हम स्वाध्याय की चर्चा करें हैं। सत्य तथा मैत्री का अमोघ साधन क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय से ज्ञानावनी क्रम का अक्षय होता है, और जैसे ही ज्ञानावनी क्रम का विलय होता है तब जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। और स्वाध्याय से व्यक्ति नरक तिर्यंस गति के तारा लगा देता है, और स्वाध्याय से व्यक्ति अंतर्मुखी बनता है, अनासक्ति वाला बनता है, निर्लिप्त बनता है, और निर्विकारता को प्राप्त होता है। और स्वाध्याय करना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना और अपना अनुभव करना, वो स्वाध्याय के द्वारा हो सकता है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है, चमक जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय से जीव आत्मा को शुद्ध बना देता है, निर्मल और पवित्र बना देता है। जैसे सूर्य की किरण से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय रूपी किरण से हमारे भव के जो अंधकार हैं, भव का जो अज्ञान है, वो अज्ञान नष्ट हो जाता है और आदमी आगे बढ़ जाता है। स्वाध्याय आत्मा की खुराक है। स्वाध्याय से हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, और जो निरंतर स्वाध्याय करता रहता है वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। लेकिन स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए 3 बातें जरूरी है। पहली बात है नियमितता, हमेशा नियमितता बनी रहे, और जितनी ज़्यादा नियमितता होगी वो उतना ही आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है
अध्ययनशीलता। एक तो नियमित होना और एक अध्ययनशील होना और तीसरी है निर्विकारता। ये तीन बातें यदि होती हैं तो व्यक्ति स्वाध्याय में आगे बढ़ सकता है। और स्वाध्याय के कितने प्रकार हैं? मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था। स्वाध्याय के 5 प्रकार। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। वासना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। ये 5 ही प्रकार है। और हमें ये प्रेरणा देते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर ज्ञात अज्ञात विषयों का अध्ययन करता रहता है और अध्ययन करने के बाद में लोगों को पूछता रहता है, बड़े लोगों को पूछता रहता है, फिर उसका रिवीजन करता रहता है, फिर अनुप्रेक्षा करता रहता है और फिर वो धर्म करता है तो उसका स्वाध्याय मजबूत हो जाता है, मतलब उसका ज्ञान मजबूत हो जाता है। और हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है और जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही व्यक्ति अंधेरे से दूर हो जाएगा। आप जानते हैं एक अंधा व्यक्ति है, एक अंधा व्यक्ति है तो वह काफ़ी चीज़ों से अपरिचित ही रहता है। उसके भाव सामने क्या घटना घटी उसको कोई पता नहीं चलता है। वैसे ही जिनके पास में ज्ञान नहीं है वह भी काफ़ी वस्तुओं से अपरिचित हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होना चाहिए और यदि ज्ञान नहीं है तो वो हंसी का पात्र हो जाता है। गाँव में संत पधारे, गाँव में संत पधारे तो श्रावकों ने कहा महाराज भगवती सूत्र सुनाओ। क्या सुनाओ? जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है और भगवान महावीर और गौतम के बीच जो संवाद चलता है, प्रश्नोत्तर चलते हैं, ऐसा कहा जाता है 36,000 प्रश्नोत्तर। कितने? हाँ 36,000 प्रश्नोत्तर है और गौतम और महावीर और भी कई उसमें बातें हैं। तो गांव में संत पधारी भाई ने बोला महाराज भगवती सूत्र सुनाओ। तो संतों ने सोचा भाई यहाँ के श्रावक तो बहुत जोरदार है। जैसे तुंगिया नगरी के श्रावकों के बारे में आता है ना, तुंगिया नगरी के श्रावकों के बारे में, वहाँ के श्रावक बहुत जोरदार होते थे। तो संतों ने सोचा यहाँ के श्रावक तो बहुत जोरदार है और भगवती सूत्र की बात करते हैं, लेकिन संतो संती होते हैं। संतों ने सोचा पानी कितना गहरा है पहले कम से कम जान तो लूँ। संतों ने कहा श्रावक जी 10 से अधिक सुना कि नहीं सुना? कि मेरा 50 बार सुन लिया। कितना? 50 बार। उत्तराधीन सूत्र 100 बार सुन लिया। आचार्यों की कोई गिनती नहीं है और 18 सूत्र भी सुन लिया। इस बार हमारी भावना है आप बड़े ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, अनुसंधानी हो और तत्वज्ञ हो, इतिहास के जानकार हो, परंपरा के जानकार हो, आप कृपा करके हमारे को भगवती सूत्र सुनाओ। संतों ने कहा श्रावक जी बहुत अच्छी बात है भगवती सूत्र के बारे में आप कह रहे हो, लेकिन मेरी भी एक जिज्ञासा है, मेरा भी एक प्रश्न है। तो उन्होंने सोचा पहले पानी कितना कम से कम परीक्षा करके देख तो लूँ। श्रावक जी बताओ 1 इंद्री में कौन आते हैं, 2 इंद्री में कौन आते हैं, 3 इंद्री में कौन आते हैं, 4 इंद्री में कौन आते हैं और 5 इंद्री में कौन आते हैं? तो वो श्रावक जी बोले महाराज इस प्रश्न का उत्तर मैं क्या, कि मेरा पोता है वो भी बता देगा, वो भी इतना बड़ा ज्ञानी विज्ञानी है। कोई बात नहीं, पोते को छोड़ो, आप ही बता दो, आप ही बता दो। कि मेरा सीधी सी बात है 1 इंद्री में कीड़ी मकोड़ी आती है और 2 इंद्री में कौन? बकरी, ये भेड़ आती है और 3 इंद्री में हाथी घोड़ा ऊंट बैल आते हैं और 4 इंद्री में आप आते हो और 5 इंद्री में मैं आता हूँ। संतों ने सोचा बाकी तो बात समझ में आ सकती है, हर किसी को तत्व ज्ञान का नॉलेज नहीं होता भाई 1 इंद्री वाले कौन है, 2 इंद्री वाले कौन है, 3 इंद्री वाले कौन है। कम से कम श्रावक जी आप में और मेरे में क्या अंतर? आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ, हैं? और आपने मेरे में तो 4 बताई और आपने 5 बताई, अंतर तो है ही महाराज। थारा माता नागड़ा मारा माता पागड़ा। मुनिराज आपके सिर पर पगड़ी नहीं है और मेरे सिर पर पगड़ी है, तो मेरी पगड़ी थोड़ी ऊंची होती है, तो मैं 5 इंद्री वाला हूँ और आप 4 इंद्री वाले हो। संतों ने सोचा फोड़ दिया करम। ऐसे यदि श्रावक मिल जाएंगे तो खूब डूबेंगे और समाज को और डुबोएंगे। इसलिए तत्व ज्ञान नहीं होता है, सामान्य बोध नहीं होता है, सामान्य ज्ञान नहीं होता है तो वो हंसी का पात्र हो जाता है। अब पर्यूषण क्या है? एक श्रावक को मैं पूछता हूँ भाई जैन धर्म में पर्यूषण कब आता है? कि मुझे तो पता ही नहीं है। ये समश्री कब आती है? मुझे पता ही नहीं है। तुम जैन हो, ये भी मुझे पता नहीं है। तो फिर क्या है तुम? तो क्या है तुम?
अरे कम से कम सामान्य बोध तो होना चाहिए। वो सामान्य बोध कब होता है कि जब आप निरंतर स्वाध्याय करते हो। स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य है। मैं आपको और कहना चाहता हूँ, हमारे मुनि पृथ्वीराज स्वामी हुए उदयपुर के, वो फरमाते थे कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसके अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं। कैसे? जैसे पहाड़ पर पानी टिकता नहीं, पहाड़ पर पानी टिकता नहीं है, उसी प्रकार स्वाध्याय से अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं और शुभ कर्म का बंधन होता है। अरे आप ये नौका मंत्र का जाप करते हो, वो भी स्वाध्याय है। प्रवचन सुनते हैं, वो भी स्वाध्याय है। आप आश्चर्य करोगे स्वाध्याय का कितना बड़ा प्रभाव होता है, जाप का कितना बड़ा प्रभाव होता है। संत जंगल से विहार कर रहे थे, जंगल से विहार कर रहे थे। एक बुनकर होता है ना, कपड़ों को बुनने वाला, बुनकर ही बोलते हैं, जुलाहा। तो वो अपनी औरतों के साथ में क्रीड़ा कराता, औरतों के साथ में क्रीड़ा कराता। तो उधर से संत निकले और वो आया आदमी जुलाहा बुनकर आया, महाराज आपने मेरे क्रीड़ा को देखा कि नहीं देखा, सुख को देखा कि नहीं देखा। अरे मूर्ख, क्या सुख को देखना है, केवल 3 मिनट तुम्हारा आयुष्य बाकी रहा है। कितना? 3 मिनट तुम्हारा आयुष्य बाकी रहा है। और जैसे ये कहा उसकी धड़कन तेज होगी, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आपको कोई आकर कह देगा बस तुम्हारी मौत होने वाली है, खाना पीना सब बंद हो जाता है और न जाने क्या क्या मन में भावना आती है। अरे महाराज मेरे को तारो तारो तारो, मैं मर जाऊंगा। कहते हैं संत ने नौका मंत्र सुनाया और कुछ नहीं सुनाया, नौका मंत्र सुनाया, अंतमति सो गति। उससे पहले उसका आयुष्य का बंध नहीं हुआ था और परिणाम अच्छे थे। शुद्ध भावना के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ और मरकर वह देवलोक में गया, देवलोक में गया। इधर उनकी जो औरतें थी, दोनों पत्नियां थी, उन्होंने सोचा कि मेरे पति को इस मुनि ने मारा है, मुनि ने मारा है। वो राजा के पास गई और राजा से निवेदन किया, ये हत्यारा, ये साधु वेश में नहीं है तो साधु वेश में, ये ढोंगी है, इसने मेरे पति को मारा है और इसको आप दंड दो, सजा दो। जैसे ही राजा ने सुना, इतने में क्या होता है, वो जुलाहा मरकर देवलोक में देव बना। उसने अपने ज्ञान बल से जाना कि मैं देवलोक में कैसे आया हूँ, मैं ऐसे आया हूँ और मेरे जो उपकारी हैं उनके ऊपर संकट आ गया है और राजा निर्णय देने वाला है। और तत्काल वो देवता वहाँ आया और बोला ये हत्यारा नहीं है, ये मेरा उपकारी है और इसने मेरे को तो ताड़ दिया। नौका मंत्र सुनाया और मैं शुद्ध भावना के साथ उनका स्मरण किया और मरकर मैं देवलोक में गया। ये एक छोटी सी घटना है, प्रेरणा देने वाली घटना है कि जो व्यक्ति नौका मंत्र का जाप करता है वो भी स्वाध्याय है, उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है। हमारे दयाचार्य का नाम सुना आपने, कल उनका जो निर्वाण दिवस था, उन्होंने अपने जीवन काल में तो स्वाध्याय खूब किया, बहुत स्वाध्याय किया। और वो क्या कहते थे मग जी को, उत्तराधीन सूत्र जितनी बार पढ़ते उतनी बार वो क्या कहते मग जी को, मग जी आज नया रत्न मिला है, आज नया रत्न मिला है, आज नया रत्न मिला है, नया रत्न मिला है। तो वैसे ही स्वाध्याय करने से हमेशा नए रत्न मिलते हैं, नई जानकारियाँ मिलती हैं। हमने एक किताब को पढ़ा, समझ में नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पढ़ते जाओ और नई नई बातें मिलती रहेगी। तो ऐसा कहा जाता है, दयाचार्य ने अंतिम अवस्था में 7 वर्ष 9 महीने और 21 दिन, 7 वर्ष 9 महीने और 21 दिन में कितना स्वाध्याय किया? 86 लाख 86 लाख 86 लाख और 67,000। 67 का मतलब क्या हुआ? 67 67,000 और 450 गाथा की स्वाध्याय की। 86 लाख 67,450 गाथाओं की स्वाध्याय की। अब बोलो आप, आज एक 25 बोल सितारना है तो भी जोर पड़ता है, 10वें कालिक सितारनी है तो महीने महीने बीत जाते हैं तो भी हम लोग आलस कर लेते हैं, प्रमाद कर लेते हैं। लेकिन धन्य है दयाचार्य को जिन्होंने इतना स्वाध्याय किया। और आपने भारमाल जी स्वामी का नाम सुना, खड़े खड़े एक प्रहर में पूरा उत्तराधीन सूत्र का स्वाध्याय कर लेते, खड़े खड़े एक पैर में पूरा उत्तराधीन का स्वाध्याय कर लेते। आज भी हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वी हैं जो रोजाना 500 गाथा, 700 गाथा, 1000 गाथा की स्वाध्याय कर लेते हैं। तो स्वाध्याय में आनंद ही आनंद है। और जो जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेगा वो समाधि को प्राप्त होगा, और जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेगा उसका मनोबल मजबूत होगा, इच्छा शक्ति मजबूत होगी, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। और जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग वो कितनी रिसर्च करते हैं, कितनी खोज करते हैं, तब जाकर उनको कोई नया रत्न मिलता है, नई बात मिलती है। तो वैसी साधु
स्वाध्याय जितना ज़्यादा करेगा, स्वाध्याय किसका करे? सत्य साहित्य का। ये ध्यान में रखने की बात है, सत्य साहित्य का वाचन ही स्वाध्याय है। आगमों का स्वाध्यायी वास्तव में स्वाध्याय है। और जो व्यक्ति एक पुस्तकें पढ़ता है, स्कूल की पुस्तकें पढ़ता है, अखबार आदि पढ़ता है, मैगजीन आदि पढ़ता है, संसार की चीज़ें पढ़ता है, वो स्वाध्याय नहीं है, वो स्वाध्याय नहीं है। वो ज्ञान तो हो सकता है, लौकिक ज्ञान, एक लौकिक ज्ञान होता है, एक लोकोत्तर ज्ञान होता है। लौकिक ज्ञान का भी अपना मूल्य होता है, उससे ज़्यादा लोकोत्तर ज्ञान का मूल्य होता है। एक पराविद्या और एक अपरा विद्या, दो विद्या आती है, परा और अपरा विद्या। तो इसलिए भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, और जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा, उतना ही व्यक्ति पाप से बचेगा। ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही व्यक्ति पाप से बचेगा, और जितना ज़्यादा स्वाध्याय में लीन होगा वो ज्ञानावनिकरण का क्षीण कर लेगा और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति के बारे में तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, केवल ज्ञान में तो सब कुछ आ गया। इसलिए मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन स्वाध्याय करें, और जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपको आनंद आएगा। और यहाँ तक आपको आश्चर्य होगा, स्वाध्याय के कारण व्यक्ति कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ के कहाँ। आपको 25 बोल नहीं आते हैं, आपको प्रतिगमन नहीं आता है, केवल आप अपनी अनुप्रेक्षा करते हैं, मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसके बारे में भी आप चिंतन करते हैं। पूर्व रात्रि अपर रात्रि में चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते करते ही आपकी भावधारा विशुद्ध हो जाएगी, आपका चिंतन अच्छा हो जाएगा और आप कर्मों का अक्षय करोगे। इसलिए आचार्य तुलसी भी स्वाध्याय पर खूब जोर देते थे। आपको पता होगा, पिछली रात में छोटे छोटे साधुओं को उठाकर गुरुदेव बुलाते थे, आओ स्वाध्याय करें। कि पिछली रात में जो स्वाध्याय करता है, मतलब सुबह जो स्वाध्याय करता है उसका एक मूल्य अलग होता है। ऐसा कहा जाता है जो सुबह स्वाध्याय करता है, आत्मचिंतन करता है, 3 से 5 का जो समय होता है उस समय एक श्राव विशेष रूप से निकलता है, और उस समय यदि कोई स्वाध्याय करता है तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। और यहाँ तक बताया गया है कि जो जीव मरकर देवलोक में जाता है और वो देवलोक में देव बनता है और खड़े होकर बोलने लगता है, तो यदि वो स्वाध्याय किया हुआ होता है तो उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और बोले। और जिन्होंने स्वाध्याय आदि नहीं किया वो बोलने के लिए खड़ा हो जाता है तो उसको बैठा देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करो। ज्ञान प्राप्त करना है तो स्वाध्याय करना चाहिए, क्यों? स्वाध्याय करने से व्यक्ति खुद धर्म में स्थित होता है और दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है। और स्वाध्याय करने से हमारी जो श्रुति की परंपरा है वो अविच्छिन्न रूप से चलती रहती हैं। और यदि स्वाध्याय नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हंसी का पात्र हो जाता। छोटे छोटे उदाहरणों से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे एक आदमी सेठ के पास में आया और वो बोला मुझे नौकरी करना है। सेठ बोला मेरे यहाँ स्थान है, आप नौकरी कर सकते हो। मीना का कितना रुपया, और मेरे को क्या काम करना है? महीने के 500 रुपया। और काम क्या करना है? कोई ज़्यादा काम नहीं है, जब घड़ी में 4 बजे उस समय तू मेरे को उठा देना, सुबह घड़ी में 4 बजे मेरे को उठा देना। तत्काल वो आगंतुक बोला, सेठ साहब जब घड़ी में 4 बजे आप मेरे को उठा देना, मैं आपको उठा दूँगा। आप मेरे को बता देना और मैं आपको उठा दूंगा। सेठ ने सोचा ऐसा व्यक्ति किस काम का, जो घड़ी जानना नहीं जानता है तो वो आत्मा को कैसे जानेगा। पहले घड़ी जानो, पहले सामान्य ज्ञान जानो। सामान्य ज्ञान जानोगे फिर विशेष ज्ञान की बात। बिच्छू का मंत्र तो जानते नहीं है और आज सांप के मंत्र की बात करते हैं। तो पहले सामान्य बोध करो, पहले हमारी क्या परंपरा है, जैन दर्शन क्या कहता है, तेरापन दर्शन क्या कहता है। तो स्वाध्याय एक समय था, हमारे पास में किताबें नहीं थी और आज किताबों का भंडार है। हम गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं। उन्होंने कितना विस्तार किया। भिक्षु स्वामी ने अपने जीवन काल में 38,000 पद्य लिखे और जयाचार्य ने 3.5 लाख पद्य लिखे। वो आज हमारे काम आ रहे हैं, उन्होंने लिखे हमारे काम आ रहे हैं। और तुलसी महाप्रज्ञ ने कितना साहित्य लिखा। वर्तमान में आचार्य महासमंद जी की जो किताबें हैं हमें प्रेरणा देती हैं कि व्यक्ति को अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ना चाहिए। और पढ़ने से हमारा अध्यात्म भी पुष्ट होता है, हमें नव शक्ति का बोध होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो स्वाध्याय नहीं करता है तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है। उदाहरण के लिए आप कोई शब्द के जानकार नहीं है और मैंने कोई शब्द का प्रयोग किया, जैसे हमारे यहाँ एक शब्द आता है कुत्तियावर्ण। क्या शब्द आता है? कुत्रिकापण।
अब ये सब किसके लिए प्रयोग किया? सदाचार्य के एक श्रावक ने आचार्य जवाहरलाल जी महाराज के लिए शब्द का प्रयोग किया। जवाहरलाल जी महाराज के थानवासी परंपरा के प्रसिद्ध आचार्य हुए। तो जवाहरलाल जी महाराज के श्रावकों ने क्या सोचा? इस श्रावक ने हमारे गुरु जी को कुतिया बना दिया। क्या बना दिया? कुतिया बना दिया। अब वो अर्थ का अनर्थ हो गया, झगड़ा होते होते बच गया। जवाहरलाल जी महाराज ने कहा कुतिया ये नहीं है। कुत्ती का मतलब क्या? कु माने पृथ्वी, तीन मैंने तीन, तो तीन लोग का जानकार है। तीन लोग का जिनके पास में ज्ञान होता है वो होता है कुत्तिया पर मत दुकान। जैसे दुकान में कुछ ऐसी दुकान होती है, आज की भाषा में मोल बोलते नहीं, मोल माल बोलते नहीं, उनमें सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो वैसे ये आचार्य हैं, इनके पास में सब तरह का ज्ञान है। तब जाकर श्रावक शांत हो गए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। अब पहिन जन मरना, और वो ने क्या सोचा कि पियर जाकर मरना, पियर जाकर मरना, अर्थ का अनर्थ हो गया। हमारे मुनि बुद्धमली स्वामी मुनि महेंद्र कुमार जी को पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते एक शब्द आया हरपन मोला। क्रिकेट में आता नहीं, ऑलराउंडर, हरपन मोला शब्द आया। तब मुनि बुद्धमल जी ने मुनि महेंद्र कुमार जी को कहा तुम हरपन मोला हो। जैसे ये कहा उनके मन में निराशा का भाव आया, हताशा का भाव आया। अरे मैं तो आपका इतना विनय शिष्य हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, और आपने मेरे को हरपन मोला बना दिया। उन्होंने क्या अर्थ सोचा? ये खेत होता नहीं, खेत में हड़पा, कोई एक लकड़ी ऐसे लगाकर ऊपर हंडिया लगाते नहीं, कोई पशु आदि नहीं आ जाए, पशु आदि, तो कि मेरे को हड़पा बना दिया। मेरे को क्या बना दिया? हड़पा बना दिया। काफ़ी वर्षों तक उनके दिमाग में वो बात रही कि मुनि बुद्धमल ने मुझे हड़पा बना दिया, हड़पा बना दिया। और एक दिन वो किताब पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते वो शब्द आया हरपन मोला। उसमें अर्थ लिखा हुआ था ऑलराउंडर। तब वो आए और उन्होंने वंदना की, खमत खावना किया। तो बुद्ध मुनि ने पूछा किस बात का खमत खावना किया? आज से काफ़ी साल पहले आपने मेरे को हड़पन मोला कहा था, मैं उसका अर्थ समझ नहीं पाया, मैंने हड़पा समझ लिया, और मेरे काफ़ी वर्षों से मन में वो था। अरे घोड़ा पहले ही बता देता तो कम से कम टेंशन तो नहीं होता। और हड़पन मोला का मतलब होता है ऑलराउंडर। तो ये ऑलराउंडर और शब्दों का ज्ञान नहीं होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए शब्दों का भी ज्ञान होना ये कब होगा? जब आप ज़्यादा स्वाध्याय करोगे, और जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपका ज्ञान पुष्ट होगा। तो आज स्वाध्याय दिवस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन स्वाध्याय की पचरंगी में भाग ले। पंचोला, चोला, तेला, बेला आदि करते रहे। मतलब तपस्या का भी करना है, और 1 घंटा स्वाध्याय, 2 घंटा स्वाध्याय, 3 घंटा स्वाध्याय। आज 13 भी है, कल 12 से, आज 13 है। तो आज भाई बहनों के बेले की तपस्या भी है, किसी के आकाशना भी होगा, किसी के उपवास भी होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दर्शन चारित्र तब का कैसे विकास हो, उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम।